हाय दोस्तों, हम आज भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नदियों के बारे में तो ये गंगा नदी तंत्र है। ये गंगोत्री ग्लेशियर दिख रहा है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थान हुआ है। आके देव प्राग में आके आ जाती है ये। और यहाँ से ये सतोपद ग्लेशियर से यहाँ देवप्रयाग में आती है। यहाँ से ये धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग में आती है। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं यहाँ से। ये धौली गंगा कहाँ पर आती है? ये विष्णु प्रयाग में आ जाती है। ये नंदाकिनी नदी है, तो ये नंद प्रयाग में आती है। ये पिंडारी ये कर्ण प्रयाग में आती है। और ये राम गंगा ये कन्नौज में आके यहाँ से गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखते हैं। और ये केदारनाथ से मंदाकिनी नदी जाके रुद्र प्रयाग में आके मिल जाती है यहाँ पर। फिर देखते हैं आगे हम लोग। फिर ये गंगोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और ये यहाँ से आते हुए ये प्रयागराज में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी यमुना की सहायक नदी में चंबल नदी आ जाती है। ये एमपी के जानापाव पहाड़ी से मिलकर इटावा में मिल जाती है। और ये बेतवा बिंद पर्वत से निकलकर हमीरपुर में मिल जाती है। ये केन नदी ये बांद्रा में मिल जाती है। और ये टोंस नदी है, ये भी प्रयागराज के आइट साइड में ही मिल जाती है। और यहाँ से ये सोन नदी की बात करो, सोन नदी जाके ये पटना बिहार में जाके मिल जाती है। और ऊपर से बात करो अपन पीलीभीत ये कुल्हर झील गोमती नदी है। ये गाजीपुर में आके मिल जाती है गंगा नदी से। फिर ये काली ये घाघरा काली पहाड़ी से निकल के घाघरा आके ये छपरा में मिल जाती है। कर्णावली भी इसी की सहायक नदी घाघरा की। ये गंडक ये हाजीपुर में आके मिल जाती गंगा नदी से। और ये कोसी नदी ये बिहार में बहती है। ये आके कटिहार जिला में मिल जाती है। महानंदा ये यहाँ आके गोदागिरी घाट में मिल जाती है। ठीक है, देखते हो आगे। फिर हम देखेंगे ये दामोदर नदी यहाँ हुगली में आके मिल जाती है। यहाँ से ये पश्चिम बंगाल के होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे और देखते हैं इसके बारे में। हम आगे देखते हैं। ये उसी का मैप है। अब देखते हैं हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे तो ये गंगा नदी ये नदियां हैं, ये कहाँ से उद्गम हुआ है वो है। और इनकी लंबाई है पूरी कुल कितनी लंबाई, और इनका संगम कहाँ पे आके मिलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से उद्गम होती है और इसकी कुल लंबाई है 2655। ये पश्चिम खागड़ी में जाके मिल जाती है। ये यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी में जाके से निकलती है और इसकी लंबाई है 1385। और ये प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर देखते आगे हम लोग। ये चंबल नदी एमपी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ये इटावा यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये राम गंगा नदी ये नैनीताल के समीप से निकलती है।
602 किलोमीटर लंबाई इसकी कन्नौज गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये है, फिर है घाघरा नदी। घाघरा नदी ममसातुंग हिमानी से उद्गम होता है और इसकी 1080 लंबाई है और छपरा सीमा गंगा में जाके मिल जाती है। ये गंडक नदी बृहद हिमालय 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोनपुर बिहार में पड़ता है। ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये कोसी गोसाई धान शिखर से निकलती है। इसकी लंबाई है 730। भागलपुर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। देखते हैं और आगे। ये बेतवा नदी एमपी के विंध्य पर्वत से निकलती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमीरपुर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पटना बिहार गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तामसा कुंड से निकलती है और 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी में मिल जाती है। केन कैमूर पहाड़ी से निकलती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांद्रा यूपी यमुना नदी में मिल जाती है। ये राप्ती रुकुमकोट से निकलती है। 640 किलोमीटर लंबाई है। घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। ये शारदा नदी ये मिलाम हिमनद से निकलती है और ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। देखते हैं और लास्ट नदी बची है गोमती नदी ये पीलीभीत से निकलती है। इसकी 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गाजीपुर गंगा में जाके मिल जाती है। अब हम दोस्तों इसकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक कैसे, मतलब गंगा नदी की सहायक नदी की ट्रिक देखेंगे अब। ये इसकी ट्रिक है गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों के नाम, और ये ट्रिक है। ये ट्रिक है। ट्रिक देखते हैं अब याद करने की। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। या से क्या बना है? ये या से क्या बना? या से यमुना। सो से क्या बना है? सो से सोन। द से दामोदर नदी बना है। को से कोसी नदी। र से रामगंगा। म से महानदी। स से शारदा काली गंगा। क से करनाली और ग से गंडक। ठीक है दोस्तों, इतना ही है। और आगे क्लास देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।